नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। खबर जनपद लखीमपुर से। श्री श्री 108 श्री बाबा शिवदास को जान का खतरा। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को अवगत कराते चले कि बाबा जी ने लखीमपुर खीरी की कोतवाली भीरा खीरी में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा राजेश वर्मा पुत्र छोटेलाल एवं 3 उन्हीं के घर के अन्य सदस्यों को अज्ञात में लिखवाया है। निवासी ग्राम पंचायत शाहपुर बताया, बाबा गौ सेवक बहुत बड़े हैं। गौ सेवक की सेवा करना परम अपना कर्तव्य समझते हैं। अभी एक गाय बीमार हो गई थी तो उन्होंने एम्बुलेंस मंगवाया, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नवरात्रि में 7 कन्याओं का भोज कराने की परंपरा यहीं से प्रारंभ हुई। यहाँ पर 7 देवियों के अवतार लिया एवं बचपन बिताया। बताया जाता है कि राजा बेन की 7 कन्याएं देवी स्वरूपा एवं पुत्र राजा विराट हुए, जिनका वर्णन महाभारत कालीन में अज्ञातवास में आता है। अज्ञातवास में पांडवों ने राजा विराट के यहाँ अपना 1 वर्ष अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। राजा बेन के साम्राज्य का उल्लेख जिला खीरी के गजिटियर में भी उपलब्ध है। यह स्थान पुरातत्व विभाग का आईना है। बहुत दूर से इस स्थान पे लोग देखने के लिए सैलानी आते हैं। सूत्रों के मुताबिक महारानी मां आदिशक्ति भवानी की महान उपासक थीं। महारानी की उपासना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए बोला था। महारानी ने मां आदिशक्ति भवानी से अपने जैसी संतान मिलने का वचन मांगा। इस कथन से प्रसन्न होकर मां आदिशक्ति भवानी ने स्वयं 7 कन्याओं के रूप में अवतरित होने का वरदान दे दिया। कालांतर में उनके यहाँ 7 कन्याएं प्रकट हुईं। बताया जाता है राजा बेन ने अपनी पुत्रियों के स्नान करने हेतु एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था। सूत्रों के मुताबिक तालाब के बीचों बीच विशाल एवं भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था, जिससे कि उनकी कन्याएं स्नान करने के बाद पूजा अर्चना कर सकें। मगर वह मंदिर नष्ट हो चुका है। अभी भी कुछ शेष हिस्सा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामवासियों ने एवं क्षेत्रवासियों ने मिलकर वहां पर एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवा दिया। कुछ लोगों ने छोटे छोटे अन्य मंदिरों का भी निर्माण कराया। प्रमाण के अनुसार राजा बेनीलाल के अंदर एक विशाल कुआं है, जो कि वह अब बेशर्मा एवं जलकुंभी और वगैर उगाई जंगली पेड़ खड़े होने की वजह से दिखाई नहीं पड़ता। नैमिषारण्य की मां ललिता देवी, पूर्णागिरी देवी, उत्तराखंड की मनसा देवी, लखीमपुर खीरी की संकटा देवी, शीतला देवी, बनकटा देवी राजा बेन की ही देवी स्वरूप सुपुत्रियां कहलाई जाती हैं, जो विभिन्न स्थानों पर पूजित हैं। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बिजवा के पश्चिम, भानपुर के उत्तर साइड, शाहपुर ढकिया के बीचों बीच कभी राजा बेन का महल एवं किला हुआ करता था, जिसके अवशेष आज तक पड़े हुए हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि यहां पर जांच कर विषय और इसकी जांच कराई जाए। दुर्भाग्यवश माननीय एवं अधिकारीगण अनदेखा कर पुरातत्व को मिटाने पर तुले हुए हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ग्रामवासियों का आग्रह है कि पुरातत्व को संज्ञान में लाने की आवश्यकता है। आप ही हिंदू सनातन संस्कृति के प्रमुख, अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या संज्ञान देती है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर संजय पांडे के साथ। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा श्री श्री 108 श्री शिवदास बाबा है हमारा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? हम राजा बेनी ताल माता जी गंगा देवी मैया दुर्गा भगवती के स्थान पे रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हो? हमको 9 साल हो गया है पूरा रहते हुए। हाँ। आपका थाना कौन सा पड़ता है? हमारा थाना भीरा पड़ रहा है। जिला कौन सा पड़ता है? लखीमपुर। क्या दिक्कत है बाबा जी? हमको दिक्कत यह है कि आदमी 11 बजे कहीं तो 12 बजे आ जाता है, कहता है कि हम मार के डाल देंगे, ताल में हमारा कुछ नहीं होगा, अपना लुट कुट बांधो भाग जाओ। तो हम यहाँ हमको गुरु महाराज जी राख गए हैं, वो तो राखे नहीं हैं, और गुरु महाराज के आदेश से हम यहाँ रुके हैं। वो हमको भगाने वाला कौन होता है? कौन तुमको मतलब जो है कह रहा है भाग जाओ, नहीं तो तुमको मार के डाल देंगे? राजेश है। कहाँ के रहने वाले हैं? सायपुर के।
तो वो राजेश क्यों तुमको भगाने की कोशिश कर रहा है? वो यहाँ का सब संपत्ति अपना लेना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजेश से कोई संबंध है तुम्हारे क्या? संबंध गुरु भाई लग रहा है। गुरु भाई का मतलब क्या? गुरु भाई जैसे गुरु जी का चेला है, वो भी वो गृहस्थ है, हम महात्मा हैं। हमने सुना है वो बहुत बढ़िया आदमी है। ना है बढ़िया क्या है, वो दारू भी पीता है, मीट बना करके अंत पंत बना करके खाता जा करके है, मछली भी मरवाता है ताल से मंगवा करके खूब खाता है। हमको परेशान करता करके है यहाँ। कितनी बार तुमको जो है परेशान किया? कितनी बार? हमको 2-3 बार परेशान किया है। क्या कहता है जब आता है? जब आता है तब यही कहता है, लुट कुट बांधो भागो, नहीं तो हम मार्केट ताल में डाल देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। और क्या कहता है? और कहता है भागोगे नहीं तो जान लो कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, हम मार ही देंगे। तुम इतनी बुराई कर रहे हो और तुम्हारा गुरु भाई है, और हमें तो लग रहा है कि मतलब जो है वो बहुत बढ़िया आदमी है। परसों वाले दिन हम अपने गांव गए थे, वहां से आ रहे थे तो हमसे कह रहा था कि तो गांड में डंडा डाल करके और मुंह में निकाल देंगे, नहीं तो भाग जाए कहीं। मतलब जो है तुम्हारा गुरु भाई है तुमसे ऐसा बोल रहा है? ऐसा तो असंभव है, तुम बाबा जी झूठ बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये जो ऐसा आप हो बताओगे तो जैसे बाबा वो बस्तौला का मर गया है, ऐसे हम भी मर जाएंगे। और क्या है, आत्महत्या करनी पड़ेगी फिर, और क्या। इतना परेशान हो गए हो? और क्या, मतलब 10 बार तुमको जो है गाली फटकड़ी? 10 बार अब क्या बताया जाए, इतना परेशान करता है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। अच्छा, पेड़ ओड़ कटे थे, कौन कटवाता है पेड़ ओड़? वहाँ पेड़ ओड़ वही काट के ले जाता है। पैसा उसा सब जेब में तुम रखते हो? सब वही रखता है। हम सुने हैं कि सब बाबा जी रखे थे। प्रधान भी जानता है। हम प्रधान से कहा कि ये पेड़ अब तक कटे हैं टंकी के, ये पेड़ का पैसा किसने लिया? तो उन्होंने कहा हमने राजेश को दिया है और कहा है कि बाबा जी खर्च कर डालेगा तो तुम रख लो। तो बाबा जी राजेश रखा पड़ा है। हमको हरिद्वार फाटक खुलवाने गुरु महाराज जी का जाना था, हमको एक पैसा नहीं दिया, अपने आप हरियाणा काम करने चला गया। बताओ, हम अपने गाय बेच करके हम वो पैसा अपने हम करनी धरनी में गुरु महाराज की लगाए पड़े हैं। बताओ, हमको इसमें से आज तक एक जो है पैसा नहीं मिला है। साधु संत महात्मा कोई दारू वारू नहीं पीते? बाबा जी झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, अरे वो तो सबके जान में पी रहा है, हमारे जान में नहीं, सबके जान में पी रहा है। वाकई में ऐसी बात है? और क्या। अच्छा, हाँ। तो वो मतलब खाली नाम का साधु है, जा हड़पने के लिए क्या? और का वो दारू तो दारू रहे, मीट भी बना के खाता जा करके बंजारों के यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, तो उसकी चटिया भी बहुत बड़ी होगी? और क्या, चटिया भी है, दूर दूर के आदमी आते हैं उसके यहाँ। अब बाबा जी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तो आज तक उसको देखा भी नहीं है कि किस शक्ल का है। और शासन प्रशासन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे, अगर हमको ऐसे परेशान करेंगे तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे।